स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10। जो हमारा टॉपिक था नेचर ऑफ फ्रूट्स हम कंटिन्यू करते हैं। उससे रिलेटेड अभी हमें कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं, क्योंकि नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं एग्जाम में। सिंपल आप देखिए, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। देखिए नेचर हमें दे दी, क्या नेचर दी? इक्वल। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो तुरंत लिखिए डी जीरो होता है, बात खत्म। आप यहां से डी निकालिए, जीरो के इक्वल पुट करिए। जो प्रूफ करना है हमें एडी इक्वल टू बी सी, उसे मत देखिए। जब आप डी निकाल करके जीरो पुट करोगे तो ये रिजल्ट अपने आप आएगा। हमेशा ध्यान रखना, प्रूफ को देख करके आपको सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं करना है, प्रूफ अपने आप बनेगा। हमें सिर्फ ये करना है कि रूट्स इक्वल है तो डी निकाल के जीरो पुट करिए, उसके बाद आपका ये आंसर अपने आप आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू ए सी प्लस बी डी, यहां पर एक्स है, प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जब हम इसकी कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास आएगा 2ac प्लस बी डी, एंड सी आएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, अब हम डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखना ध्यान से, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर मीन्स इस सब का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, ac प्लस bd का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू डाल दीजिए। a की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू c, और c की वैल्यू हमारे पास है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब आप देखिए, तो स्क्वायर खोल करके हम इसे प्रूफ कर देंगे AD इज इक्वल टू BC। अब आप देखिए, 4a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8ac bd माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। अभी आपका जो भी कट रहा है वो काट दीजिए। 4a स्क्वायर सी स्क्वायर से 4a स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4b स्क्वायर डी स्क्वायर से 4b स्क्वायर डी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अभी जो हमारी टर्म बची है वो आप लिख दीजिए, 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। क्यों लेंगे? देखिए, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac bd, तो ये तुम्हारा बना माइनस 4। अब आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास बन गया AD माइनस BC का होल स्क्वायर। ठीक, अब जो नेचर हमें रूट्स की गिवन है, रूट्स की नेचर हमें गिवन है, रूट्स आर रियल। तो सिंस रूट्स आर रियल देयरफॉर d इक्वल टू 0। यहां से हमारी d की वैल्यू है माइनस 4 AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो AD माइनस BC इक्वल टू 0, क्योंकि 0 है तो उधर 0 सब 0 में चला जाएगा। तो AD इक्वल टू BC, हेंस
प्रूव्ड। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम नेचर ऑफ फ्रूट से रिलेटेड। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझना। इस तरह के 3-4 क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दिख करता हूँ और दो आप अपने आप 2-3 क्वेश्चन जहां से भी मिले वहां से कर देना है। जिस भी किताब से मन करे वो किताब आप खोल के बैठ जाइए, नेचर ऑफ फ्रूट खोलिए और फटाफट सारे क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक, सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। -4 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। फिलहाल इतना पढ़ेंगे हम। -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। सुनिए, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, यहां लिखिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है x² + 2x + 4p = 0। ठीक है, अब जो -4 है, यह ध्यान सुनना, -4 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए, -4 इस इक्वेशन का रूट है और रूट हमेशा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, रूट्स मींस x की वैल्यू। रूट्स का मीनिंग क्या है? अ वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। इट मींस मैं यहां पर x की वैल्यू -4 डाल सकता हूं। देयरफॉर -4² + 2 -4 + 4p = 0। तो ये तुम्हारा आ गया 16 - 8 + 4p = 0। तो ये आ गया हमारे पास 8 + 4p = 0। p की वैल्यू आई हमारे पास -2। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन हमें जोड़ के दिए हैं कि -4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। इक्वेशन के कैसे रूट है हमारे पास? इक्वल रूट है। तो हमें कुल मिलाकर के हमारा मेन क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट है। इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर दी है इक्वल, तो इसका मतलब है इसका d 0 होगा। हमें k निकालना है, लेकिन k निकालने से पहले उसमें p भी फंसा हुआ है। तो पहले हमें p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और p हमारा यहां से निकलेगा क्योंकि p इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है। तो क्योंकि -4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम इसमें -4 पुट करेंगे तो हमारी वहां से p की वैल्यू निकल जाएगी। अभी आप देखिए, हमारे पास p की वैल्यू आ गई -2। तो अभी आप देखिए, ये p की वैल्यू हम यहां डालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + 1 + 3k + 7 3 + 2k = 0। अभी फिलहाल हमारे पास k की वैल्यू नहीं है, p की तो है, वो डालिए। तो p की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो -2x 1 + 3k + 7 3 + 2k = 0। तो अब सारा भूल जाइए, अब इस पर ध्यान दीजिए, बस बाकी सब खत्म। इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका d निकालिए। तो a कितना आएगा यहां पर? 1, x² का कोफिशिएंट, b है -2 और 1 + 3k, और c है हमारे पास दिस। ठीक, अब हम d निकालेंगे। d = b² - 4ac। तो b² मींस इस पूरे का स्क्वायर। जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और ये बनेगा 1 + 3k का होल स्क्वायर। 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू हमारे पास है 7 3 + 2k। अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे हम। a² + b² + 6k, और ये आएगा तुम्हारा 28। तो 28 3 जा 60 और 24 4 8 84
ठीक है, 28। अब ये आएगा -56 के, ये 28 की हमने अंदर मल्टीप्लाई की, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 के स्क्वायर प्लस 24 के प्लस 4 -24 -56 के 36 के स्क्वायर, ये आपका यहां से हम इसे माइनस करेंगे तो आपका बनेगा ये 32 के -80। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 8 -20। सपोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम यूज करेंगे नेचर का। नेचर है हमारे पास इक्वल रूट। सिंस रूट्स आर इक्वल therefore d equal to 0। 4 9k स्क्वायर -8k -20 इक्वल टू 0। तो इसकी स्प्लिटिंग कर देंगे हम 180 180 की जब हम स्प्लिटिंग करेंगे ये आपका आएगा, यहां से आएगा हमारे पास 24 -15। यहां देखिए 4 तो 0 में पहुंच जाएगा, 9k स्क्वायर माइनस यहां से निकलेगा हमारे पास ये तो इसकी स्प्लिटिंग हमारे पास आई है, वो आई है हमारे पास, ये आएगी हमारे पास 20 माइनस ये आएगी 18 -10। ठीक है जी हाँ, 18 -10 और 18 10 जा 180। तो ये बना 9k स्क्वायर -18k प्लस 10k -20 इक्वल टू 0। अभी स्टार्टिंग के दो में से कॉमन आ गया 9k, अंदर बचा k -2, यहां से 10 कॉमन आ गया k -2 इक्वल टू 0। यहां से आया k -2 और 9k प्लस 10 इक्वल टू 0, तो k -2 इक्वल टू 0 और 9k प्लस 10 इक्वल टू 0, k2 आ गया और k आ गया -10/9। सो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आगे से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। अभी देखिए, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, बात आई रियल की, सुना, एंड इक्वल मतलब डी 0 हुआ, ये प्रूव करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी निकालिए, 0 पुट करिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन गिवन है सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। यहां पर ए है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी है हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस बी सी और सी है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, यहां से अब हम डी निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से b की वैल्यू हम पुट करेंगे ये, तो ये आएगा तुम्हारा 4a स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू डाल दीजिए सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी की वैल्यू डाल दीजिए बी स्क्वायर माइनस ए सी। सिंपल है, अब सोल्व कर दीजिए। 4 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, ठीक है, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसे अंदर ले लेंगे। फिलहाल यहां पर खुलेगा a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट बनानी है इन दोनों की मल्टीप्लाई में, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर और बी सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी क्यूब ए बी क्यूब
ए स्क्वायर बी सी। ये कट गया। अभी कुछ भी नहीं कट रहा, जो बचा उसे लिख दीजिए। ए टू दी पावर 4 2 ए स्क्वायर बी सी। अच्छा, 2 ए स्क्वायर बी सी और ए स्क्वायर बी सी, ये बन जाएगा 3 ए स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब। टोटल में से देखिए ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले दिया, ए क्यूब बचा माइनस 3 ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल चुका है डी। अब बात आती है नेचर की। नेचर है हमारे पास रूट्स की, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इट मीन्स डी इक्वल टू 0। और डी की वैल्यू हमारे पास आई है 4a ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल टू 0। यहां से आएगा 4a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल टू 0। तो यहां से आया a इक्वल टू 0 और यहां से आया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। Suppose the video, note it down. अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ गिवन इक्वेशंस हैज रियल रूट। देखिए नेचर जो है वो रियल रूट दी हुई है सिर्फ। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस नेचर से रिलेटेड किए हैं, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, उन सब में जो रूट्स थे ना वो रियल एंड इक्वल थे। तो इक्वल से क्या होता था, d इक्वल टू 0, और d इक्वल टू 0 टाइप की जो हमारी इक्वेशंस बनती थी उन्हें सोल्व करना हमारे लिए थोड़ा इजी होता था। लेकिन अब उसने क्या दिया है हमको, रूट्स आर रियल। तो मैंने आपको 4 नेचर बताई थी, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसे सबसे ऊपर लिखिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को, इसे नंबर 1 डालिए, इसे नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। ये 4 टाइप की नेचर में इसमें होता था सिर्फ रूट्स आर रियल। इसमें है रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल, एक ही बात होती है। d इक्वल टू 0 में था रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0 में है नो रियल रूट्स। तो ये जो मैंने आपको 4 नेचर बताई हैं, ये चारों नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम ये 3rd वाली नेचर में थे। अब पढ़िए क्या लिखा है, रूट्स इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो रूट्स रियल है, तो रूट्स रियल सिर्फ यहां लिखे हैं, तो ये वाली नेचर है। अगर होता रियल एंड अनइक्वल तो ये होती, रियल एंड इक्वल तो ये होती, और नो रियल होता तो फिर ये वाली नेचर हमारे पास होती। तो अभी ध्यान से देखना, मैं यहां पर आपको कुछ नोट लिखवाऊंगा, आप उसको जरा ध्यान से देखना। पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन अब देखिए आप, kx स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। नेचर का जो यूज है वो बाद में है, पहले हमें d निकालना होता है। जब हम d निकालेंगे तो यहां से जो a की वैल्यू है वो k, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। अभी हम यहां से d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यह आएगा 36 माइनस 4, a की वैल्यू k है और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो ये आया 36 माइनस 8k, d निकल गया। अब हम यहां पर लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल। ठीक है, जब रूट्स रियल है तो इस वाले
पार्ट में आए हम, तो देयरफॉर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d की वैल्यू हम हर क्वेश्चन में निकाल लेते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान से देखना, 36 पहले 8 के उधर जाएगा, नेगेटिव में है तो उधर ले जाओ, पॉजिटिव में है तो इसको उधर ले जाओ, तो 8 के उधर जाके प्लस में हो गया। अब हम 8k को लिखेंगे इधर और 36 को हम लिखेंगे इधर, तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी भी चेंज होगी, क्योंकि 36 ग्रेटर देन 8k, 36 ग्रेटर देन 8k, ये ध्यान रखना है। तो k लेस देन इक्वल टू 36 अपॉन 8, 4 टू जा 8, 4 9 जा 36, तो k की वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू 9 अपॉन 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब k की वैल्यू 9 अपॉन 2 मीन्स 4.5, तो जब k की वैल्यू 4.5 या 4.5 से छोटी होगी, कुछ भी हो छोटी हो, तब इसके रूट्स रियल होंगे। जैसे ही 4.5 से बड़ी हो जाएगी तो रूट्स शायद इसके चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर, तो ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू k। अब आप यहां पर देखिए, ये आएगा 4 माइनस 12k, सिंस रूट्स आर रियल देयरफॉर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा 4 माइनस 12k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12k। अब 12k को इधर लिखेंगे और 4 को इधर, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, k आ जाएगा 4 अपॉन 12, तो k लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 3। सपोज द वीडियो नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी इसका, अभी थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना जी। सबसे पहले हम d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b k स्क्वायर 4a इंटू c, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, k स्क्वायर माइनस 16 d आया। सिंस रूट्स आर रियल, सिर्फ रूट्स रियल गिवन है, तो यहां पर आएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर मैं आपको दो बातें बताऊंगा, उनको ध्यान से सुनना। देखिए, अभी तक के हमारे क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज में, इनइक्वालिटीज बोलते हैं हम, जिसमें हमारा स्क्वायर नहीं बना था, इसमें भी सिंपल k बना था, इसमें भी सिंपल k बना था, इसमें k स्क्वायर बन गया। अब सुनना ध्यान से, अगर ग्रेटर देन ना होता, खाली होता k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें सोल्व करने में। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, सीधा आंसर हमारा आ जाता। लेकिन अभी क्या है कि अभी हमारे इस क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज है, इसको हम कैसे सोल्व, तो इसको आप जरा ध्यान से देखना, ये समझने वाली चीज है कि अगर ये ग्रेटर देन का साइन ना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा सीधा आंसर बन जाता k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटीज आ गई है, तो अब जरा इसको समझना, ठीक। यहां पर सबसे पहले हम इसे लिखेंगे k प्लस 4 और k माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान से देखना कि जब भी, मैं आपको इसकी जरूरत भी नहीं है, मैं आपको नोट लिखवा देता हूं। यहां पर एक नोट होता है हमारे पास, जब ये नोट है k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ध्यान रखना, जब ये केस 1 है k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तब हम लिखेंगे k का जो आंसर आएगा वो लेस देन माइनस a और k ग्रेटर देन a, तब इसका ये आंसर आता है, ठीक। नंबर 2 में है, अगर k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तब आप आंसर लिखोगे k लाइज बिटवीन माइनस a टू a। ये जो इक्वल का साइन है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल का साइन है तो बना दो, नहीं है तो हटा दो, है
तो लगा दीजिए, नहीं है तो हटा दीजिए। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तब आपको आंसर ये लिखना है। ठीक, पता है इसका अभी मैं समझाता हूं सब क्यों होता है। तो अब ये हमारा पहले केस में आ गया, तो k लेस देन, अब पहले आप लिखोगे 16 को लिखोगे 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है ये a बन गया। तो इसका आंसर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, k लेस देन इक्वल टू -4 और k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप सुनिए इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है। देखो इस इनइक्वालिटीज हमारा जो है, ये जो इनइक्वालिटीज वाला टॉपिक है, ये हमारे पास क्लास 11th में आएगा। तो एक पूरा एक चैप्टर है इस इनइक्वालिटीज के ऊपर, तो वहां पर हम डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटीज को सोल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से, तो मैंने इनके दोनों के आपको नोट लिखवा दिए हैं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इक्वल और इनइक्वालिटीज में क्या डिफरेंस है। देखो इसमें हम, इसका मतलब है कि k की वैल्यू डालने के बाद जो हमारा आंसर है वो 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब तो हम यहाँ k की बहुत सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। भाई अगर मैं k की वैल्यू यहां डालता हूं 5, तो यहां डालता हूं 5, तो 25 माइनस 16 कितना आएगा 9, और 9 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब k इज इक्वल टू 5 भी इसका आंसर है। अब मैं इसके अंदर k इज इक्वल टू 4 डालता हूं, 4 डालता हूं, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी इसका आंसर। अब मैं यहाँ पर k की वैल्यू डालता हूं 7, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 16, वो भी पॉजिटिव आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो k इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होकर के 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सारी वैल्यूज इसका सॉल्यूशन है, तो ये आ गया। अब k की वैल्यू -4 डालता हूं, तो -4 डालेंगे तो 16 माइनस 16 0 बनेगा, जो कि सॉल्यूशन है। -5 डालेंगे तो -25, सॉरी -5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 माइनस 16 9, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू, वो भी इसका आंसर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 4 से छोटे भी इसके आंसर, तो हमने ये भी लिख दिया। अब मैं 3 डालता हूं, चलो यहां पे हम 3 पुट करते हैं k की वैल्यू, तो 9 माइनस 16 नेगेटिव आएगा, और जैसे ही नेगेटिव आएगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसमें ये, तो आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है, अगर इस फॉर्म का बनता है तो ये आंसर, इस फॉर्म का बनता है तो ये आंसर। तो सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए k की वैल्यू निकालनी है, रूट्स आर रियल, रियल मीन्स फर्स्ट वाली टाइप। d निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 5k का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, ये आ गया 5k स्क्वायर माइनस 64। सबसे पहला काम 5 कॉमन लीजिए, ये आएगा 25, तो 25 कॉमन लीजिए तो 64 अपॉन 25 जी। सिंस रूट्स आर रियल देयरफॉर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 25k स्क्वायर माइनस 64 अपॉन 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 25 को 0 में पहुंचा दीजिए, k स्क्वायर यहां से बनेगा आपका माइनस, ये बनेगा आपका 16 अपॉन 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी आप देखिए ये हमारा ये वाली फॉर्म बन गई, तो यहां से बनेगा, ये हो गया a, तो k लेस देन माइनस 16 अपॉन 5 और k ग्रेटर देन 16 अपॉन 5। इसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखा है हमने, सेम यही फॉर्म बना करके ये आंसर आपका लिख दीजिए। सपोज द वीडियो नोट डाउन। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं एक पार्ट और जोड़ के दिखाता हूं आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर इक्वल एंड नो रियल रूट। ठीक है, तो मैंने 2 पार्ट जोड़ दिए हैं, जब रूट्स इक्वल होंगे तब k की वैल्यू क्या होगी, और जब रूट्स रियल नहीं होंगे तब k की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये
सेकंड पार्ट। तो ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया यहां से। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, मैंने इसी में जोड़ दिया है जिससे कि एक के साथ हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। रूट्स रियल थे तो d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 के आ गया। फिर उसने कहा अगर रूट्स नो रियल रूट हो तब क्या होगा, तो यहां पर देखिए सिंस रूट्स आर नॉट रियल तो देयरफॉर उसमें क्या बताया था, d लेस देन 0। क्या बताया था, d लेस देन 0। तो d हमने यहां निकाला हुआ है ही 25 के स्क्वायर माइनस 64 अपॉन 25 लेस देन 0। ये 0 में पहुंच गया तो के स्क्वायर माइनस, अच्छा यहां पर एक बात और देखी है, गलती हमने कर दी, यहां पर 8 आएगा। थोड़ा सा जल्दीबाजी में ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं, आप इनको ध्यान से देखिए करो, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक हमसे। 64 ठीक है, तो ये बना 8 अपॉन 5 का होल स्क्वायर लेस देन 0। मैंने आपको दो केस लिखवाए थे, एक ग्रेटर देन का और एक लेस देन का। लेस देन वाले में मैंने आपको लिखवाया था k लाइज बिटवीन माइनस 8 अपॉन 5 टू 8 अपॉन 5। बस ये जो मैंने लास्ट के दो क्वेश्चन कराए ना, इसमें ये इनइक्वालिटीज जो होती है इनको ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है। सपोज द नोट इट डाउन। सो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। तो नेचर ऑफ रूट्स का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है। इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करेंगे, लिखेंगे, फिर इन्हें दोबारा करके भी देखने हैं, और उसके बाद जो भी आपके पास हेल्प बुक है उसमें आप नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है आप उसे कंप्लीट करिए। जो भी प्रॉब्लम आएगी हम डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में डाल देना जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी। सो पोज द वीडियो, नोट डाउन।